ईरान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर सके कि ये मुआहदा को इस शक्ल ना अख्तियार कर सके और जंग दोबारा से शुरू हो जाए कि अमेरिका और ईरान के मुआहदे की उम्मीद एक दफ़ा फिर से जाग गई है। प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया गया है कि ये जंग अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है। वहीं सदर डोनाल्ड ट्रंप के धमकी आमेज पैगामात ईरान को प्रोवोक करने के लिए और ईरान और चाइना की और रशिया की जो कंट्रीब्यूशन है, जो अलायंस है, उसको मुतासर करने के लिए एक बड़ी चाल हो सकती है। ईरान की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात सिर्फ मुनसिफाना और जामिया मुआहदा ही कबूल किया जाएगा। तवारे पाकिस्तान में खुशामदीद। तवारे पाकिस्तान वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपके लिए अथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। अगर आप हमारी वीडियो मुसलसल देख रहे हैं तो आप यकीनन जान चुके होंगे कि तवारे पाकिस्तान आपके लिए वो अपडेट्स लेकर आता है जो मुसद्दिका इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करती है। इस वक्त जो जंग है उसके खतरात 50-50 पर चले गए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर ईरान ने मुआहदा नहीं किया और तजावीज़ पर बात नहीं की तो ऐसी बमबारी की जाएगी जो सबसे ज़्यादा शदीद होगी और इस बार किसी के बचने के इम्कानात नहीं है। और बात फिर उसी जगह पर आ गई है जो हम कई बार आपको बता चुके हैं, या आप मुज़ाकरात कर सकते हैं या आप धमकी दे सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका को दी जाने वाली बार बार की धमकियां ये वाज़ेह कर रही हैं कि वो अमन मुआहदे के लिए मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड नहीं है और इस वक्त भी वो कोई ना कोई ऐसा बहाना तलाश कर रहे हैं जिसके ज़रिए से वो इन तमाम चीज़ों को तब्दील कर सकें और ईरान के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई कर सकें। उधर सुकॉल्ड स्टेट इज़राइल ने लबनान के इलाकों में आज बहुत शदीद बमबारी की है और इसके इतलात भी हमारे पास आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और लबनान के ऊपर होने वाली बमबारी दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ये प्लान्ड है। और हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इन यहूदियों पर और ईसाइयों पर एतमाद नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बार बार धोखा देते हैं। और इस वक्त पोजीशन ये है कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात के लिए राज़ी भी हो चुके हैं। आज कुछ खुशाइंद ख़बरें भी आना शुरू हुई हैं और उन खुशाइंद ख़बरों के साथ साथ ये ख़बर जो अब हमें अब से कुछ देर पहले जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त तक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिका की सुबह होते ही एक मुआहदे की पेशकश करना और साथ ही ये धमकी भी देना कि अगर नहीं हुई तो शदीद बमबारी की जाएगी। ये इस बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि अमेरिका मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है या फिर वो अपने असलहा और अपने जो डिपोज़ है जिसमें कुछ कमी बेशी हो गई थी इन 40 दिनों की जंग में उसको रीफ़िल करने में मसरूफ़ था और अब वो अपने वो मकासद हासिल कर चुका है। आज यानी कि 6 मई को अब तक 5 मई की शाम से क्या हुआ, गुज़िश्ता वीडियो में आप यकीनन देख चुके होंगे कि मुज़ाकरात की ऑफ़र की जा रही थी। हमने आपको बताया था कि चाइना का रुख कर रहा है ईरान और चाइना में ये जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक किसी भी ईरानी डेलीगेशन की का पहला दौरा था। इस दौरे के बाद ईरान की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात सिर्फ मुनसिफाना और जामिया मुआहदा ही कबूल किया जाएगा। ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी और अब्बास इराक़ची की मुलाकात की मीटिंग का वो खुलासा है जो आपको वाज़ेह तौर पे बता देगा कि ईरान इस वक्त क्या समझ रहा है। और ये खबर किसी छोटी मोटी न्यूज़ एजेंसी ने नहीं की और ना ही किसी ऐसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने की है जिसके बाद हम ये कह सकें कि वो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन कोई बड़ा स्टांस लेकर सामने आना चाहता था, या हम ये कह सकें कि ये एक ऐसी खबर है जो मैनिपुलेशन के लिए ईरान की जानिब से की गई होगी, जैसे इरना या किसी भी नीम सरकारी या सरकारी ईरानी मीडिया से जारी होने वाली खबरों के बारे में किया जाता है। इवन अगर ये खबर चाइना से रिलीज़ होती और जिन्वा जैसे किसी प्लेटफॉर्म ने रिलीज़ की होती तब भी इसमें ये शकूक व शुबहात मौजूद रहते हैं, लेकिन ये खबर राइटर की जानिब से रिपोर्ट की जा रही है और उसके बाद तमाम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को कोट किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज सुबह चाइना के शहर बीजिंग पहुँचे जहाँ पर उनकी एक तवील मीटिंग हुई चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से जो कि उनके हम मनसब हैं, वांग यी उनका नाम है। और इस मुज़ाकरात में इस मीटिंग में उन्होंने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के ख़ात्मे के लिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में ईरान एक मुनसिफाना और जामे
मंसूबा चाहता है। इसका मतलब ये है कि उसे कोई भी ऐसा मुआहदा कबूल नहीं होगा जिसमें एक तरफ़ा ईरान के हवाले से कोई भी फ़ैसला ले लिया जाएगा। वहीं इस खबर का अगला हिस्सा, जो कि खबर रसा एजेंसी AP से ताल्लुक़ रखती है, यानी एसोसिएट प्रेस, वो ये कह रहे हैं कि चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अपने ईरानी हम मनसब से कहा है कि चीन 2 माह से ज़ायद अरसे के लिए जंग जारी रखने पर शदीद तशवीश का शिकार है और इस सूरत हाल में एक जामे जंग बंदी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल की जानिब से जो जंग शुरू हुई थी, उसके बाद ये किसी भी चाइनीज़ डेलीगेशन का, हमने आपको पहले भी बताया था, पहला दौरा है। इस मुलाकात में AP के मुताबिक ये भी चाइना की जानिब से कहा गया है कि हम समझते हैं कि फ़ौरी तौर पर एक जामेबंदी की ज़रूरत है। जंग का दोबारा शुरू होना काबिल कबूल नहीं और ख़ास तौर पर ये ज़रूरी है कि मुकालमे और मुज़ाकरात को पुरअज़्म तरीके से अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए। वहीं इस्लामाबाद से अब एक बार फिर ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद ने फिर से मुज़ाकरात की तैयारियों के हवाले से ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया है। तो जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि मुज़ाकरात अब जब कभी भी होंगे और मुआहदा जब कभी भी होगा वो इस्लामाबाद में ही साइन किया जाएगा। वहीं एक और ख़बर जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि आबनाए हरमस में प्रोजेक्ट फ्रीडम को हम रोक रहे हैं। इसका मकसद ये था कि वो 4 मई को शुरू होने वाला जो प्रोजेक्ट है उसको कुछ अरसे के लिए हॉल्ट करें, क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं। ऐसा भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर तहरीर किया है। पाकिस्तान की जानिब से इस फ़ैसले को अमेरिका के बड़ा ही खुश आइन करार दिया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अपने एक्स पर जारी किए गए एक पैगाम में कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम तल करने पर वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुज़ार हैं। इसके अलावा दोनों पाकिस्तान चाहता है कि ये तमाम मसाइल दोनों ममालिक दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका तौर पर बैठकर बातचीत करें और टेबल पर रिज़ॉल्व करें, ना कि जंग की सूरत में ये चीज़ें सामने आएँ। वहीं एक्स पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये पैगाम जारी किया गया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को हॉल्ट किया जा रहा है। तो उसके बाद दुनिया भर की मार्केट में बड़ी बेहतरी आई है। पाकिस्तान में आज मार्केट के दिन का इस वक्त तक इख्तिताम हो चुका है और वो भी बड़ी खुशाइंद रही है। 7,000 पॉइंट्स का आज की मार्केट में पाकिस्तान में इजाफा हुआ है। वहीं आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली ट्रैफिक बहुत ही महदूद है और जो तस्वीर उसमें जारी की गई है उसमें 3 से 4 ऐसे जहाज़ हैं जिनको दिखाया गया है जो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि सिर्फ आज के दिन में आबनाए हुर्मुज़ तक कुछ ही जहाज़ पहुंचे हैं। प्रोजेक्ट ऑपरेशन के हवाले से आप हमारी पिछली वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने बहुत तफसील से बात की है कि ये ऑपरेशन प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया गया था। ये प्रोजेक्ट अमेरिका ने खुद ये बताया था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन एपेक्स फ्यूरी से डिफरेंट है। इसका बुनियादी मकसद इंसानी हमदर्दी के तहत तमाम जहाज़ों को जो आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं उनको एक क्लियर एग्ज़िट फराहम करना था। इसके साथ साथ जैसे ही ये ऑपरेशन इतवार के दिन लॉन्च किया गया, सेंटकॉम ने इस बात का दावा किया कि उन्होंने ईरान की 7 कश्तियों को नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद ईरान की जानिब से UAE के बहुत अहम इलाके फजीरा को नुकसान पहुंचाया गया और उसकी खबरें अब तक मीडिया पर मौजूद हैं। ईरान ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम का रुक जाना ईरान की फतह है और प्रोजेक्ट फ्रीडम में वक्फे का ऐलान जो किया गया है वो एक खुश आइंद खबर है और ये ईरान के लिए और दुनिया के तमाम लोगों के लिए एक हैरान कुन खबर थी, ऐसा भी कहा जा रहा है। वहीं अगर हम ट्रंप के इस बयान की बात करें तो कल जो हमने वीडियो बताई थी उसमें हमने आपको बताया था कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जो है मार्को रूबियो और वज़ीर जंग जो है पैट हेग्सेट, ये दोनों ये बयान दे रहे थे। वहीं जॉइंट चीफ ने भी ये कहा था कि ये जो ऑपरेशन है वो अब रुकेगा नहीं जब तक हम तमाम कश्तियों को जला नहीं देते और ये रास्ता तमाम लोगों के लिए खोल नहीं देते। अमेरिका के इस नैरेटिव को सदर ट्रंप के पैगाम के बाद एक नुकसान और धचका ज़रूर पहुंचा है। वहीं दुनिया के 2 मुल्क ऐसे हैं जिसमें ख़ास तौर पर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, नॉर्वे की बात की जाए, तो इन्होंने अपनी अपनी एनर्जी के
असासों की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से हमें जो आज खबर मौसूल हुई है, उन्होंने $7 अरब का एक नया मंसूबा अप्रूव किया है, जिसका बुनियादी मकसद ऑस्ट्रेलिया में ईंधन के जो ज़खायर हैं उनको यकीनी बनाना है। वहीं नॉर्वे ने, जिन्होंने 1998 में गैस की फील्ड्स को बंद कर दिया था, इस वक्त तवानाई के शदीद बहरान को देखते हुए उन्होंने वो फील्ड्स एक दफ़ा फिर से खोल दी हैं ताकि वो 2028 तक अपनी पैदावार को दोबारा से आगाज़ कर सके। इस बात का ऐलान नॉर्वे की तवानाई की वजारत ने आज के दिन किया है। नॉर्वे में 3 ऐसी गैस की फील्ड्स थी जिनको 1998 में बंद कर दिया गया था, जिसकी कुछ चीदा वजूहात थी, जिसमें टॉप पर आने वाली जो वजह है वो क्लाइमेट के इम्पैक्ट थे, जिसको देखते हुए ये फैसला किया गया था। वहीं नॉर्वे के माहिरीन इस बात का तखमीना लगा रहे हैं कि इन ज़खायर में मौजूद जो तेल है वो 9 करोड़ से 12 करोड़ बैरल के दरमियान हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। इन फील्ड से गैस को जर्मनी के शहर एडमिरल तक भेजा जाएगा, जबकि जो माया हालत है उसमें इसको बरतानिया भी मुंतकिल किया जाएगा। हमने अपनी इस सीरीज़ के आगाज़ में कहा था कि इस जंग का एक बुनियादी मकसद ये भी हो सकता है कि दुनिया को जल्द अज जल्द रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करवाया जाए, जो कि अगर इसी पैदावारी सलाहियत को देखा जाए जो इस वक्त जारी है और जंग से मुतासिर हो रही है, तो उसके बाद हमें पूरी दुनिया को एक धचका नज़र आ रहा है। तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, डेली की अकोमोडेशन महंगी हुई है, लोगों का आना जाना मुस्तकिल ऑफिस में मुश्किल होता जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसीज़ नाफिज की जा रही हैं। इन तमाम सूरत हाल में ये ख़बर इस बात की तस्दीक करती है कि दुनिया इस वक्त रीन्यूएबल एनर्जीज़ और अपने पुराने प्रोजेक्ट्स उन चीज़ों के ऊपर एक दफ़ा फिर से काम करना शुरू होगी है, ताकि आइंदा कभी मुस्तकबिल में उन्हें ऐसी किसी भी जंग का सामना करना पड़े तो उनके ममालिक के रहने वाले शहरी और लोग महफूज रह सकें। आज की सबसे अहम खबर इसका मतलब है ये हुई कि अमेरिका और ईरान के मुआहदे की उम्मीद एक दफ़ा फिर से जाग गई है। प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया गया है और ऐसे लगता है कि ये जंग अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है। वहीं सदर डोनाल्ड ट्रंप के धमकी आमेज पैगामात ईरान को प्रोवोक करने के लिए और ईरान और चाइना की और रशिया की जो कंट्रीब्यूशन है, जो अलाइंस है, उसको मुतासर करने के लिए एक बड़ी चाल हो सकती है। वहीं ये भी मुमकिन है कि ये मुआहदा कोई शक्ल ना अख्तियार कर सके और जंग दोबारा से शुरू हो जाए। आपने तवारे पाकिस्तान की ये वीडियो यहाँ तक देखी, हम इस पर आपके शुक्रगुजार हैं। आपको क्या लगता है कि अगले 24 और 48 घंटों में जो अहम ऐलान होने वाला है वो क्या है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने का शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप मुसद्दिक़ा मालूमात शेयर करना चाहते हैं।